बच्चे दो ही अच्छे। लगता है अब ये स्लोगन और विज्ञापन बीते कल की बात हो जाएगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अब बात 3 बच्चों पर आ गई है और इसका ऐलान कर दिया है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, जिन्होंने 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करने की अपील कर दी है, जिसको लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। कारण हे पिढ्यानपिढ्या परिवाराद्वारे म्हणजे कुटुंबाद्वारे एका पिढीने दुसऱ्या पिढीला दिलेलं अवदान आहे, लावलेली सवय आहे. स्वभाव असाच तयार होतो ना. इंग्रजीत असं म्हणतात, सो अन ऍक्शन, एक कृती पेरा, रीप ए हॅबिट, सवयीचं पीक घ्या. सो ए हॅबिट, रीप ए नेचर, सो ए नेचर, रीप ए कॅरेक्टर. अशा लहान सहान कृती ज्या घरात आपण वळण म्हणतो, आपण याला आमच्या घरचं वळण असं आहे असं आपण म्हणतो. ते घरचं वळण ही फार महत्वाची गोष्ट आहे, कारण आपल्या या भारत देशात सर्व भाषेचे, सर्व जाती जमातीचे, सर्व प्रकारचे जितके प्रकार भारतात मानतात लोक, त्या सर्व लोकांमध्ये परंपरेने एका पिढीतून दुसऱ्याकडे जे चालत आलेला आहे, जो स्वभाव आहे, तो एकच आहे. भागवत ने ये बात नागपुर में एक सम्मेलन के दौरान कही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की है। राज्यकर्ते किती असतील राज्य मिळवलं, पूर्वी होते, आताही आहेत, पुढेही राहतील. पण पितृवचनाखातर राज्य आपलं सोडून देणारा श्रीराम हा सगळ्यांच्या लक्षात आहे. कथा त्याची चालते. हा जो आपला विशिष्ट स्वभाव आहे त्यालाच आपण संस्कृती म्हणतो. माणसाचा स्वभाव असतो, समाजाची संस्कृती असते. आपल्या समाजाचा विशिष्ट स्वभाव आहे. अगदी थोडक्यात जर त्याचा सारांशात वर्णन करायचं असेल, एक चांगलं सुभाषित आहे, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता. ही आपली जीवनदृष्टी आहे. महिला वर्गाकडे पाहिजे आपली दृष्टी ही आपण महिलांना माता माता मानतो. महिलेचं महत्व भारतीय समाज जीवनात ती माता आहे, पालन पोषण करणारी आहे. म्हणून पाश्चात्य जीवनात विवेकानंद असं म्हणतात की महिलेला मान पत्नी पदाचा असतो. तिकडे तशी पद्धत आहे. चांगलं वाईट हा प्रश्न नाही आहे, तिकडे तसा आहे. आपल्या इकडे असं नाही. दुसऱ्याचं धन आपल्याला नको, बिना मेहनतीचं धन आपल्याला नको, शॉर्टकटने मिळालेला पैसा नको, आणि आवश्यकतेपेक्षा जास्त संग्रह नको. परद्रव्येषु लोष्ठवत मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. आणि आत्मवत सर्वभूतेषु, आपण जसे आहोत, आपल्याला ज्याचं दुःख होतं ते दुसऱ्यांसोबत नाही करायचं, दुसऱ्यांवर त्याचे प्रयोग नहीं करायचे. आपल्याला ज्याने सुख होतं ते सगळ्यांकरता करायचं. उन्होंने कहा है कि आधुनिक जनसंख्या विज्ञान के अनुसार 2.1 से कम फर्टिलिटी रेट वाली समाज खुद ही खत्म हो जाती है। कई भाषाएं और समाज इसी वजह से खत्म हो गए। भारत की जनसंख्या नीति का जिक्र करते हुए कहा कि जनसंख्या 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही पॉपुलेशन साइंस का हवाला देते हुए 2 या 3 से ज्यादा बच्चे होने की वकालत भी की, ताकि समाज बचा रहे। संघ प्रमुख का बयान ऐसे वक्त में आया है जब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या में 7.8% की कमी आई है। इसके उलट पड़ोसी देशों में जनसंख्या बढ़ी है। कुटुंब यानी परिवार समाज का हिस्सा है और हर एक कुटुंब इसकी इकाई है। भागवत ने भले ही ये संकेत हिंदुओं के संदर्भ में दिया है, मगर हकीकत ये है कि आज महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रहे आम आदमी के लिए 3-3 बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक बच्चे के पालन पोषण में ही अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती है। वहीं इसी साल भारत बढ़ती आबादी की लंबी छलांग लगाते हुए
चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर आ गया। हालांकि भारत में बहुसंख्यक हिंदू पिछली जनगणना में 80% थे, लेकिन अब घटकर 78.9% ही रह गए हैं। वहीं वर्ल्ड लेवल की बात करें तो हिंदू आबादी अब भी देश में करीब 100 करोड़ है, जिसमें से 95% भारत में रहते हैं। वहीं देश में मुसलमान पॉपुलेशन रेट पहले के मुकाबले बढ़ी है। अब मोहन भागवत के बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार हम दो हमारे दो का नारा बदलेगी और उनका 3 बच्चों वाला ये बयान कहां तक सही है। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसी ही तमाम जानकारियों और खबरों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।